z प्लस 1/z इक्वल टू -1 था, तो इसके दो रूट्स आए थे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आए थे। या फिर आप यूँ कह सकते हो, इसको आप कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हो, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 बराबर 0। तो इसके जो रूट्स दोनों मिलेंगे आपको, कौन कौन से मिलेंगे, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेंगे ना। या फिर इसी को आप कैलकुलेट करके दूसरे फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो, आप कि z स्क्वायर माइनस का रूट 3z प्लस 1 बराबर 0। तो भी जो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वही होंगे, कौन कौन से, आयोटा की पावर 1/। हेलो एंड जय हिंद, नमस्कार, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वार्म अप वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स की सीरीज चला रहे हैं, उसी सिलसिले में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास आए हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स हम बार बार भी सारी वीडियोस में वही आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट्स और सारे पैटर्न हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो उसी सिलसिले में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस वैल्यूज पढ़ रहे थे। कुछ वैल्यूज पढ़ चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं वीडियोस, अगर आप नहीं देखें तो जाके देखें। फिर उसी सिलसिले में इंपॉर्टेंस जो रिजल्टेंट है उसको और देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, 2-3 रिजल्टेंट पढ़ा था, क्या, इफ z प्लस 1/z इक्वल टू -1 था, z प्लस 1/z इक्वल टू -1 था, तो आप लोगों ने देखा था जो इसके दो रूट्स आए थे अल्फा एंड बीटा, उसके दो रूट्स आए थे, क्या आए थे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। z प्लस 1/z इक्वल टू -1 था, तो इसके दो रूट्स आए थे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आए थे। या फिर आप यूं कह सकते हो, इसको आप कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हो, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये मिल जाएगा। इसके भी वही सेम रूट्स होंगे, कौन कौन से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। रूट्स का मतलब क्या होता है, वही रूट्स होता है जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। या फिर यूं कह लो, इन्हीं रूट्स के द्वारा ही ये इक्वेशन बनाई गई है ना। पहला हम लोगों ने ये पढ़ा था। दूसरा इसी में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि अगर z प्लस 1/z इक्वल टू 1 दिया हो, इसमें क्या दिया था, -1, अगर ये 1 के बराबर दिया है तो इसके रूट्स कौन कौन से आए थे, यही दोनों थे, अल्फा और बीटा, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। क्या आया था, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या आया था, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। या फिर इसको चेंज करके आप क्या लिख सकते हो, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 बराबर 0। तो इसके जो रूट्स दोनों मिलेंगे आपको, कौन कौन से मिलेंगे, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेंगे ना, अल्फा और बीटा मिलेंगे ना, अल्फा और बीटा मिलेंगे। फिर इसी सिलसिले में एक वीडियो हमने ये कवर किया था, उसके जस्ट आगे वाली वीडियो में हमने ये कवर किया था, कौन सा किया था, वो किया था कि इफ z प्लस 1/z इक्वल टू √3, z प्लस 1/z इक्वल टू √3 था, तो इसके जो दोनों रूट्स मिले थे अल्फा और बीटा, जो दोनों रूट्स मिले थे अल्फा और बीटा, क्या मिला था, आयोटा की पावर 1/3, आयोटा टू द पावर 1/3, आयोटा टू द पावर 1/3 एंड आयोटा टू द पावर -1/3। क्या मिला था, इफ z प्लस 1/z इक्वल टू √3 था, तो इसके दो रूट्स जो मिले थे, हम लोगों ने कवर किया था पिछली वाली वीडियो में, दोनों रूट्स क्या क्या मिले थे, आयोटा टू द पावर 1/3 एंड आयोटा टू द पावर -1/3। या फिर इसी को आप कैलकुलेट करके दूसरे फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो, आप कि z स्क्वायर माइनस का √3z प्लस 1 बराबर 0। तो भी जो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वही होंगे, कौन कौन से, आयोटा की पावर 1/3 एंड आयोटा की पावर -1/3 था। मतलब कहने का मतलब ये दोनों की दोनों इक्वेशन सही था। ये हमने पहला पढ़ा था, ये वाला दूसरा है आपका, और ये तीसरा फॉर्मेट है। चौथा फॉर्मेट इसी का जस्ट पढ़ा था, कौन सा, चौथा फॉर्मेट क्या था, इफ z प्लस 1/z इक्वल टू -√3 दिया था, ये किसके बराबर था, प्लस √3 के बराबर। तो इसके जो रूट्स दोनों निकले थे, कौन से निकले थे, कि आयोटा टू द पावर 1/3 एंड आयोटा टू द पावर -1/3। लेकिन अगर z प्लस 1/z इक्वल टू -√3 दिया है, तो इसके जो दोनों रूट्स निकले थे, क्या निकले थे, एक अल्फा निकला था, एक बीटा, वो क्या निकला था, माइनस आयोटा की पावर 1/3 एंड माइनस आयोटा टू द पावर -1/3। क्या निकला था, माइनस आयोटा टू द पावर -1/3 निकला था। या फिर इसको चेंज करके एक दूसरे फॉर्मेट में हम लोगों ने लिखा था। फॉर्मेट क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि z स्क्वायर प्लस √3z, z स्क्वायर प्लस √3z
जब आप इसको चेंज करो तो मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस का रूट 3z प्लस का 1 बराबर 0 मिला था। जेड स्क्वायर प्लस का रूट 3z प्लस का 1 बराबर 0। इसके भी वही सेम रूट्स होंगे। अल्फा बराबर अगर माइनस का 1/3 एंड बीटा बराबर क्या मिला था माइनस रूट आउटा पर माइनस 1/3 मिला था ना। दोनों मामला ये सेम था। यानी कहने का मतलब ये दोनों आपस में सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों आपस में इक्वेशन सेम है, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। यानी सब मिला के हम लोगों ने 3 रिजल्टेंट पढ़े थे पिछले वीडियो में। 2-3 वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं। पिछला जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। इसी सिलसिले में एक नया रिजल्टेंट आपको और ध्यान रखना है। वो रिजल्टेंट ध्यान कैसे रखना है, देखें कि अगर आपको कैसा दिया हो, क्या दिया हो, इफ z प्लस 1/z इक्वल टू क्या दिया हो, √2 दिया हो। क्या दिया हो, √2। z प्लस 1/z इक्वल टू √2 दिया हो तो इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स कौन कौन से आएंगे, एक अल्फा मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक बीटा मिलेगा। तो जो अल्फा मिलेगा वो मिलेगा आयोटा की पावर 1/2 एंड बीटा जो मिलेगा आयोटा की पावर -1/2। क्या मिलेगा, अल्फा आयोटा की पावर 1/2 एंड आयोटा की पावर -1/2। जैसे क्वेश्चन आपसे कोई दे दे, कहते क्वेश्चन ऐसा है कि इफ z प्लस 1/z इक्वल टू √2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z की पावर 16 प्लस 1/z की पावर 16। या तो आप एक काम करोगे पावर 16 तक ले जाओगे, बड़ा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इतना करना नहीं आपको ना, आपको करना क्या है, z के स्थान पे क्या रख देना, आयोटा। तो आप कहोगे आयोटा की पावर 1/2 हो जाएगा, आयोटा की पावर 1/2 का होल पावर 16 और दूसरा z के स्थान पे रख देना माइनस आयोटा की पावर -1/2 का होल पावर 16। जब आप 2 से इसको कट करोगे तो कितनी जाएगा, 4 बार। 2 से कट करो कितनी बार जाएगा, 4। यहाँ पावर नेगेटिव हुआ, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप बोलोगे आयोटा टू दी पावर 4 प्लस आयोटा टू दी पावर 4। और आप जानते हो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 + 1 किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो इस पूरे जो इक्वेशन हुआ इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो कितना आसान मामला रहा। आप बोलोगे सर इतना याद कैसे रखेंगे, बड़ी समस्या है, आयोटा की पावर 1/3 याद रखें, 1/2 याद रखें। तो आपको ध्यान रखना कि आपको रणभूमि रण क्षेत्र में जाना है तो आपको क्या ध्यान रखना कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, और हम परवाने हैं मौसमा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग एग्ज़ाम निकालेंगे, पढ़ेंगे, पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अगर हम कंटिन्यू वे में पढ़ेंगे, हमारे आप वीडियो से जुड़े रहेंगे तो ऐसा एग्ज़ाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलते हैं आगे। तो z प्लस 1/z इक्वल टू √2 दिया रहेगा तो हम लोग ये वाला मामला बना के चलेंगे ना। अगर आप बोलोगे सर माइनस में दे दे तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर से आपको दे दिया कि z प्लस 1/z इक्वल टू आपको दे दिया माइनस का √2। क्या दे दिया, z प्लस 1/z इक्वल टू दे दिया -√2। तब इसके जो दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, जो रूट्स होंगे अल्फा होगा आयोटा की पावर -1/2 एंड बीटा होगा आयोटा की पावर -1/2 होगा। अल्फा होगा आयोटा की पावर -1/2 एंड बीटा क्या होगा, आयोटा की पावर -1/2। तो अब जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया, क्वेश्चन क्या बोलेगा, z प्लस 1/z इक्वल टू आपको दे दिया -√2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z की पावर 28 प्लस 1/z की पावर 28। तो आप कहोगे सर रख देंगे, क्या रख देंगे, आयोटा जो इसके दो रूट्स देंगे माइनस आयोटा की पावर 1/2 का होल पावर 28 प्लस 1/ माइनस आयोटा की पावर -1/2 का होल पावर 28 कर देंगे। समझ पा रहे हैं। तो आप इसको जब 2 से कट करोगे, 2 से कट करो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। इसको 2 से कट करो कितनी बार जाएगा, 7। तो एक मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आयोटा की पावर -7। और यहाँ तो क्या है, नेगेटिव है पावर, ये ऑड पावर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और आयोटा की पावर ऊपर जाएगा, आयोटा की पावर 7 हो जाएगा ना। और आप जानते हो कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। अगर इसको लिख सकते हैं 1/ आयोटा की पावर 7, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई समस्या नहीं होगी। और इसको पावर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा आयोटा क्यूब। तो फट से इसका हम सबका आंसर रख देंगे। तो इसका जो आंसर होगा, आप बोलोगे सर इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
कि यहाँ हो जाएगा आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा आयोटा, और यहाँ प्लस हो जाएगा आयोटा क्यूब, और आप जानते हो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, तो आयोटा एंड माइनस आयोटा कट के क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कितना आसान मामला रहा। हम लोगों ने 2 रिजल्टेंट पढ़ा, इसके जस्ट पहले कौन सा रिजल्टेंट पढ़ा, पहला रिजल्टेंट ये पढ़ा कि अगर क्या दिया है, पहला रिजल्टेंट ये पढ़ा कि z प्लस 1/z इक्वल टू √2 के बराबर दिया है। तो जो इसके 2 रूट्स होंगे क्या होंगे, आयोटा टू द पावर 1/2 एंड आयोटा टू द पावर -1/2। एंड दूसरा पढ़ा, क्या पढ़ा इसके बाद, तो हमने ये पढ़ा कि z प्लस 1/z इक्वल टू √2 दिया है, तो इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। अल्फा होगा आयोटा टू द पावर 1/2 एंड बीटा होगा आयोटा टू द पावर -1/2। एंड z प्लस 1/z इक्वल टू -√2 दिया है, क्या दिया है, z प्लस 1/z इक्वल टू क्या दिया है, -√2। तो इसके जो दोनों रूट्स आएंगे माइनस आयोटा की पावर 1/2 एंड माइनस आयोटा टू द पावर -1/2। इन्हीं सब इंपॉर्टेंस वैल्यूज पे आपको क्या करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर आपको घुमाता है। तो आपको घूमना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आना उस अनुसार आपको दे के जाना है। और जो आपका एग्जाम है, आप जानते हो यूपीएससी एग्जाम करवाता है, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास रीजनेबल माइंड होना चाहिए, और उस रीजनेबल माइंड को डेवलप आप कैसे करोगे, इन्हीं सब सोल्यूशन के जरिए और थोड़ा सा ट्रिकी एंड टिप्स लेके आप जो है एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए सेशन में, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।